बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में विराट नाम का एक गरीब शिकारी रहता था। उसके पास ना तो अच्छा धन था, ना ही कोई जमीन जायदाद। लेकिन उसमें एक चीज थी, सच्चा दिल और मेहनत करने का जुनून। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये विराट, इसकी किस्मत में तो सूखी रोटी भी मुश्किल से है। शिकार करता है लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता है। लगता है जंगल के जानवर भी इसे देखकर हंसते होंगे। लेकिन विराट हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह वो अपनी पुरानी सी तीर कमान लेकर जंगल की ओर निकल जाता। विराट जंगल में भटकता रहा लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। थक कर वो एक पुराने विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और खुद से बड़बड़ाने लगा। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा? ना शिकार मिलता है, ना ही सम्मान। अब तो पेट भरने को भी कुछ नहीं बचा। तभी उसकी नजर सामने की झाड़ियों में पड़ी। झाड़ियों से एक अद्भुत हिरन बाहर निकला, पूरी तरह चमकता हुआ। उसकी त्वचा चांदी जैसी, आंखें नीलम जैसी और उसके सींग सोने जैसे चमक रहे थे। विराट की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई साधारण हिरन नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे तीर कमान उठाने लगा, लेकिन जैसे ही निशाना लगाया, हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, रुको। विराट घबरा गया। हिरन, तू तू बोल सकता है? हाँ, मैं कोई आम हिरण नहीं। मैं एक श्रापित देव हूं। किसी समय मैं भी एक मनुष्य था, लेकिन अपने घमंड के कारण श्रापित हो गया और इस रूप में आ गया। विराट ने तीर नीचे रख दिया। मुझे मारोगे नहीं? हिरन ने पूछा। नहीं, विराट बोला। मुझे अगर किसी जीव को मारकर खाना ही था तो अब तक भूख से मर गया होता। लेकिन तुम कुछ और ही हो। मित्रता की शुरुआत। हिरन उसकी बात सुन मुस्कराया। विराट, तुम पहले मनुष्य हो जिसने मुझे बिना लालच के देखा और मारने की बजाय मेरी बात सुनी। मैं तुम्हारा उन्हीं रहूंगा। विराट कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरा जीवन तो पहले से ही फूटी किस्मत वाला है। तुमसे मिलना शायद पहली बार किस्मत की मेहरबानी है। तो सुनो, हिरन बोला, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी किस्मत पलट सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। विराट ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी। हिरण विराट को एक झरने के पीछे छुपी गुफा के पास लेकर गया। इस गुफा के अंदर अपार खजाना है, सोना, हीरे, मोती, रत्न, जो हजारों सालों से छुपा है। लेकिन इसके द्वार पर दो पहरेदार हैं, एक सवाल और एक बलिदान। विराट बोला, सवाल पूछो, हम उत्तर देने को तैयार हैं। सवाल गूंजा, वो क्या है जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है? विराट मुस्कराया और बोला, ज्ञान। गुफा का दरवाजा आधा खुल गया। दूसरा सवाल, कौन सा रिश्ता ऐसा होता है जो खून का नहीं फिर भी जीवन से बड़ा बन जाता है? विराट बोला, मित्रता। गुफा पूरी तरह खुल गई। खजाना और बलिदान। गुफा के भीतर सचमुच अपार खजाना था। विराट अवाक रह गया। लेकिन तभी गुफा के भीतर से एक आवाज आई, यदि तुम इस खजाने को छुओगे तो तुम्हारा मित्र, ये रहस्यमयी हिरण, उसी क्षण भस्म हो जाएगा। क्या तुम ऐसा बलिदान दे सकते हो? विराट स्तब्ध रह गया। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, विराट, ये मौका है, लो खजाना। मैं तो एक श्रापित प्राणी हूं। मेरा जीवन तो यूं भी अधूरा है। अगर मेरे जाने से तुम्हारी दुनिया बदल सकती है तो हिचको मत। विराट की आंखें भर आईं। नहीं, कोई भी खजाना एक सच्चे मित्र के मुकाबले मूल्यवान नहीं हो सकता। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मैं तुम्हें खोकर उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। मैं यह खजाना नहीं लूंगा। जैसे ही विराट ने यह कहा, पूरा गुफा कांप उठी और हिरन के शरीर से तेज प्रकाश निकला। श्राप का अंत। वो हिरन अब एक देवता में परिवर्तित हो गया। विराट, तुम्हारे प्रेम और निस्वार्थ मित्रता ने मेरे श्राप को समाप्त कर दिया। मैं अब मुक्त हूं। अब तुम जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन अपने साथियों और जरूरतमंदों का भी ध्यान रखना। देवता अदृश्य हो गया और विराट को सारी संपत्ति मिल गई। अंत और नई शुरुआत। कुछ ही समय में विराट गांव लौट आया। अब वो अमीर था, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही सरल और विनम्र था। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, अनाथों के लिए आश्रय बनाया और जरूरतमंदों की सहायता की। और हाँ, उसी गांव की एक साधारण सी लड़की, सीमा, जो पहले भी विराट से सच्चा प्रेम करती थी, उसका हाथ थामकर विराट ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची तकदीर वे ही बदलते हैं जो दिल से नेक और कर्म से सच्चे होते हैं।
सीख, जिसके पास मित्रता, निष्ठा और साहस हो, उसकी फूटी किस्मत भी एक दिन राजकुमार बन जाती है।